Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is constitution, why and how, and this is the sixth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम को जानने की कोशिश की थी हम लोग, और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो राइट्स मिले हुए हैं यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसे बताया गया है। तो आइए समझते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का ये अधिकार कैसा है। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अनप्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। हमारे इस समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे शोषित और वंचित लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में बहुत पीछे छूट चुके हैं, और उनका ही ये समाज जो आगे के तबके के लोग हैं वो लोग इन्हीं लोगों का, इन शोषित पीड़ित लोगों का शोषण करते हैं। और ये शोषण तरह तरह से होता है, क्योंकि ये कहा गया है कि बड़ी मछली जो है हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है, ये सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, वो किस तरह से जो वंचित शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको उनका शोषण करते हैं। तो आइए इन शोषण के तरीकों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं और इन पे लॉज बनाए गए हैं, इनको प्रोहिबिटेड किया गया है कि इनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम करते हुए पाया जाएगा तो ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। तो आइए वो उन चीज़ों को समझते हैं। दे मे बी सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फॉलो ह्यूमन बींग्स। ये हमेशा अपने ही लोगों के बीच देखने को मिलता है, यानी ह्यूमन ही ह्यूमन का शोषण करता हुआ पाया जाता है। और ये शोषण तरह तरह से होता है, कोई एक तरह का शोषण नहीं है। ये शोषण जो है कई तरह से किए जाते हैं। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार एंड फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। यानी कि हमारे जो समाज है, हमारा जो समाज है, इसमें आज से नहीं बहुत बरसों से ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि लोगों से स्लैब्स का काम करवाया जाता था। बहुत पहले तो खुलेआम करवाया जाता था, लेकिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इन चीज़ों को बैन किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब से ये चीज़ें थोड़ी सी छुप के होती हैं, बट होती ज़रूर हैं। हमारे समाज में आज भी ये समस्याएं हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको फोर्स लेबर या बेगार का काम करवाया जाता है। यानी कि उनसे जो काम करवाया जाता है उसके बदले में बहुत कम पैसे या न पैसे के ही उनको दिए जाते हैं। यानी कि या तो पैसे नहीं दिए जाते हैं या बहुत कम नॉमिनल पैसा उनको जीने खाने के लिए बस दे दिया जाता है, ताकि वो जी खा लें, मरे नहीं। मर जाएंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो पहले जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेगार और फोर्स्ड लेबर की है, यानी कि बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं। पहले ये जो था ये बड़े बड़े लोग करते थे, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी दिखता है ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे जगहों पे आज भी फोर्स्ड लेबर की समस्या देखने को मिलती। अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज अ स्लेव्स। बहुत जगह पे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता है, खरीद बेच होती है लोगों की। और ख़ास करके इसमें निशाना वीमेंस को बनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड्स को बनाया जाता है, यानी कम उम्र की लड़कियों को इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स में ज़्यादा पाया जाती हैं। या कुछ पुरुष को भी देखा जाता है कि उनके साथ भी ट्रैफिकिंग जैसी समस्याएं होती हैं स्लैब्स के लिए। तो ये दो समस्या जो है इसको हम लोग देख रहे हैं इन आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों चीज़ों को, यानी फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन दोनों चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखा है इन आर्टिकल 23, और इसको इलीगल घोषित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा कराते हुए पाया गया तो ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ, और या तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा हो तो भी वो पनिशेबल होगा। तो ये इन दोनों समस्याओं पे कानून तो बन गया है। बोथ ऑफ दिस आर
प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को प्रोहिबिट कर दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन्स इन द पास्ट। पास्ट में यानी आज़ादी के पहले की बात हो रही है कि उस समय जब लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो हुआ करते थे वो अक्सर बंधुआ मजदूरी करवाते थे लोगों से, यानी बैंडेड लेबर्स की तरह उनसे काम लिए जाते थे और उनको कुछ कर्ज के रूप में कुछ पैसे दे दिए जाते थे जिनको वो चुका नहीं पाते थे। उस पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया जाता था कि वो उस पैसे को न लौटा पाए और फिर उनका शोषण किया जाता था। उसी इंटरेस्ट के रूप में उनसे काम करवाया जाता था और जो कैपिटल है वो इसी तरह बनाना रहता था, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में होती थी, लेकिन आज भी बहुत बड़े पैमाने पे गुप्त रूप से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। some form of banded labor still continues in our country। जैसे कि मैंने बताया कि बैंडेड लेबर्स का जो एक चलन था आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कम तो हो गया, बट आज भी छुप के जब से इसको प्रोहिबिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी ऐसा करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, यानी एक क्राइम माना जाएगा और उसको लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा, तब से ये चीज़ें बहुत गुप्त रूप से, खुलेआम तो नहीं होती हैं लेकिन गुप्त रूप से ये सारी चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे समाज में। इट इज़ नाउ बिन डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल। ये तो मैंने बता ही दिया कि ये जो है ये पनिशेबल क्राइम है और जो भी इसको करता हुआ पाया जाएगा ही विल बी पनिश्ड बाय लॉज। कुछ ये तो आर्टिकल 23 के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं, एक बैंडेड लेबर का जिसको फोर्स्ड लेबर भी कहते हैं, जिसमें बेगार करवाया जाता है यानी कि काम करवा के उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, और दूसरी समस्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। ये दोनों को बैन किया जाता है इन आर्टिकल 23 बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जो है वो चिल्ड्रंस से संबंधित है, उनका जो शोषण होता है, बच्चों का जो शोषण होता है उससे संबंधित है। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 ईयर्स से कम के बच्चे जो होंगे वो किसी भी काम को नहीं करेंगे, और ख़ास करके वो खतरनाक काम जो फैक्ट्रीज और माइंस में कराए जाते हैं उन कार्यों को तो बिल्कुल ही इनके लिए बैन रहेगा। और इसको इलीगल भी घोषित किया गया है, चाइल्ड लेबर बीन मेड इलीगल बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से के द्वारा इलीगल घोषित किया गया है और कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बच्चों से काम कराता हुआ पाया जाएगा ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। उसको कानून की तरफ से उसको पनिश किया जाएगा जो भी बच्चों से काम करवाएगा। तो ये एक तरह से बच्चे जो 14 साल से कम के हैं उनको काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और साथ में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पढ़ने का अधिकार दिया है। द राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि सारे बच्चे जो भी 14 साल से नीचे के हैं उनको एजुकेशन का अधिकार होगा, वो उनका फंडामेंटल राइट होगा कि उनको एजुकेशन 14 ईयर्स तक तो मिनिमम उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो निःशुल्क सभी बच्चों को जो 14 साल से नीचे हैं उनको पढ़ाया जाता है, साथ में उनको बुक्स भी दिया जाता है, उनको ड्रेस भी दिया जाता है, उनको स्कूल में खाना भी प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील के रूप में, और उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उन सारी ज़रूरतों को गवर्नमेंट पूरा करती है। और गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि सभी 14 साल से नीचे के बच्चे जो हैं वो अपना एजुकेशन प्राप्त करें। तो ये तो आर्टिकल 23 और 24 को हम लोगों ने आज देखा। कुछ इन जो समस्याएं हैं एक्सप्लॉयटेशन के उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके बुक में तो नहीं दिए हैं, बट मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये जो समस्या है, चाहे वो फोर्स्ड लेबर की हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, या चाइल्ड एजुकेशन से लेकर चाइल्ड लेबर की बात हो, या चाइल्ड एजुकेशन की बात हो,
इसके फैक्ट्स क्या कहते हैं। आज़ादी के 70 ईयर्स हो चुके हैं, 75 ईयर्स के बाद भी आज देश में ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 से इसे एक राइट के रूप में प्रदान किया है सभी सिटीजन्स को। फिर भी ये चीज़ें आज भी समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त हैं। तो इन फैक्ट्स को जानने से आपको मालूम होगा कि रियलिटी क्या है आज के समय में। तो आइए उन फैक्ट्स को देखते हैं। बच्चों, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और इतने ही साल लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के बने हो गए, और ये राइट शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर भी जो आंकड़े हैं वो तो बहुत डरावने हैं। केवल मीठी मीठी बातें नहीं, कुछ सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन इन सच्चाई को जानेंगे तो समझेंगे कि ये समस्याएं जो हैं वो कितनी जटिल हैं, कितनी बड़ी हैं। तो आइए उसको समझते हैं कि इन 2016 के अनुसार 18.3 मिलियन पीपल वेयर इन मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया। ये जो मॉडर्न स्लेवरी है ये फैक्ट्रीज में या खेतों में आज भी चल रही है, और इनकी संख्या 18.5 मिलियन पीपल्स की है। ये संख्या बहुत बड़ी है। 18.5 मिलियन पीपल्स आज भी बैंडेड लेबर की तरह या फोर्स्ड लेबर की तरह हमारे देश में काम कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट आई जो ये कहती थी कि 8,132 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस द इंडिया इन 2016 में मानव तस्करी के लगभग 8,132 केसेस देखने को मिले। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है कि एक साल के अंदर 8,000 से भी ऊपर लोगों की ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी हो रही है। तो ये एक बहुत डरावनी चीज़ें हैं। एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के जनगणना के अनुसार चाइल्ड एज 5 to 14 ईयर्स, बच्चों की एज जो 5 से 14 ईयर्स के बीच थी, इस 259.6 मिलियन। ये टोटल संख्या थी 2011 सेंसस के अनुसार। 5 से 14 ईयर्स के बच्चों की संख्या 259.6 मिलियन थी इंडिया में। आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से, माने बच्चों के पॉपुलेशन जो था, इस पॉपुलेशन में से लगभग 10.1 मिलियन आर वर्किंग आइदर एज मेन वर्कर और एज मार्जिनल लेबर। उसमें से 10.1 मिलियन बच्चे जो 5 से 14 साल के बीच हैं, वो जो है या तो मेन वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं या फिर मार्जिनल लेबर यानी हेल्पर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जो ये बता रही है कि ये समस्याएं कितनी जटिल हैं, कितनी बड़ी समस्या है। 35 मिलियन चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, 6 साल से 14 साल के बीच लगभग 35 मिलियन बच्चे ईयर्स डू नॉट अटेंड स्कूल। ऐसे बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते, यानी 35 मिलियन बच्चों की संख्या है इंडिया में 6 से 14 साल के बीच की, जो स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल अटेंड ही नहीं करते हैं कभी। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत भयानक रूप लिए हुए हैं समाज के अंदर, बहुत दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अब जब से ये इनको इलीगल किया गया है तब से ये चीज़ें छुप के होती हैं, इसलिए हम लोगों को नज़र नहीं आती हैं। लेकिन ये चीज़ें आज भी इस मॉडर्न युग में भी हमारे देश में व्याप्त है, और हर व्यक्ति को इन चीज़ों को सख्ती से लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये चीज़ें बैन हो चुकी हैं, ये चीज़ें इलीगल हैं, और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अगर होती है तो हम लोगों को एक अवेयर सिटीज़न के अनुसार काम करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 23 और 24 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।